हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश क्लास 3 चैप्टर 9 मधु विश देखेंगे। मधु विश, और ये जो एपोस्ट्रॉफी दिया हुआ है मधु के साथ में, इसका मतलब मधु का विश। ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है का। ठीक है, तो मधु का विश के बारे में हम लोग देखेंगे। मधु एक लड़का का नाम है जो कि बहुत ज्यादा उसको भोजन बहुत ज्यादा पसंद था। ठीक है, तो वो एक बार क्या करता है, वो उसको बहुत ज्यादा भोजन पसंद था, वो अलग अलग टाइप्स के भोजन खाना पसंद करता है। तो उसको एक विश मिलता है कि वो पेड़ से जो भी मांगेगा ना उसको भोजन मिल जाएगा। तो वो जो है पेड़ से मांगता है कि मुझको ये भोजन चाहिए, वो भोजन चाहिए, और केवल भोजन ही मांगता है। लेकिन जब उसको हिचकी आने लगता है तो पेड़ उसको पानी, तो फिर वो पानी मांगता है। तो पेड़ ने बोला कि तुमने तो मुझे केवल भोजन मांगा था। तो आए हम लोग देखते हैं कि इस और चैप्टर में आगे क्या हुआ। ठीक है, मधु लव्ड फूड। मधु को बहुत ज्यादा भोजन पसंद था। ही ऑलवेज वांटेड टू ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। वो हमेशा उसको अलग अलग प्रकार का भोजन खाना पसंद था, और स्नैक्स भी, जैसे नाश्ता में कुछ बिस्किट हो गया, समोसा, ये सब उसको अलग अलग तरीके का खाना पसंद था। ही वॉज नेवर टायर्ड ऑफ ईटिंग। टायर्ड मतलब थकना, और नेवर मतलब कभी नहीं। वह कभी नहीं थकता। किससे? तो खाने से। एवरी डे, प्रत्येक दिन, एट नून, दोपहर के समय, ही वुड सिट अंडर अ बनियन ट्री। वह पेड़ के नीचे बैठ जाता था। कौन से पेड़ के नीचे? तो बनियन ट्री यानी बरगद के पेड़ के नीचे बैठ जाता था। एंड ईट हिज लंच, और अपना लंच खाते रहता था। बेसिकली नून में हम लोग क्या, आफ्टरनून में क्या करते हैं? लंच ही करते हैं। वन डे एज ही वाज ईटिंग, एक दिन जैसे वो खा रहा था, एक एन ओल्ड मैन केम, तो एक बूढ़ा आदमी उसके तरफ आया। मधु फेल्ट सॉरी फॉर हिम। मधु को उसके लिए खराब लगा, क्योंकि वो बूढ़ा आदमी देखने से उसको भूखा भी लग रहा था और वीक भी लग रहा था। ठीक है, तो मधु को उसके लिए थोड़ा खराब लगा। एंड शेयर्ड हिज फूड विथ हिम, और मधु ने क्या किया? अपना भोजन उसके साथ शेयर किया। द ओल्ड मैन वॉज सो हैप्पी। क्योंकि उसको भोजन मिला और मधु ने उसे भोजन दिया, तो ओल्ड मैन बहुत ज्यादा खुश हो गया। दैट एज ही वॉज लिविंग, और वो खुश होने के बाद जैसे ही वहां से खा पी के जा रहा था, ही सेड, उसने बोला। किसने? तो वो ओल्ड मैन ने बोला, माई चाइल्ड, मेरे बच्चे, यू हैव बीन सो काइंड, तुम बहुत ज्यादा दयालु हो। काइंड मीन्स दयालु। इन रिटर्न यानी बदले में, यू कैन विश फॉर एनीथिंग फ्रॉम दिस ट्री। तुमने मुझे भोजन खिलाया, तो इसके बदले में तुम जो है इस पेड़ से, दिस ट्री कौन सा पेड़ था? तो बनियन का पेड़। बनियन पेड़ से यानी इस पेड़ से तुम कुछ भी अपना विश मांग सकते हो। इट विल बी ग्रांटेड, और वो इच्छा पूरा हो जाएगी। ठीक है, ग्रांटेड मतलब पूरा होना। मधु फेल्ट वेरी हैप्पी, और मधु को इस बात पे बहुत ज्यादा हैप्पी फील हुआ। वो बहुत ज्यादा खुश हो गया कि अब तो मैं कुछ भी मांगूंगा तो वो पूरा हो जाएगा। ही थॉट, उसने सोचा। किसने? तो मधु ने सोचा, आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। वो सोचता भी तो बस भोजन के बारे में ही था। तो उसने सोचा कि आई कैन आस्क फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड, मैं अलग अलग भोजन जो है मांग सकता हूँ। एंड एंजॉय देम फॉर एवर। फॉर एवर मीन्स हमेशा के लिए, और उन्हें खा के हमेशा के लिए मैं इंजॉय कर सकता हूँ। ही सैट देयर, वह वहां बैठ गया। एंड क्लोजिंग हिज आईज, और अपनी आंखें बंद करके बोला, ओ ट्री, लेट मी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। कि ट्री, मुझे आप अलग अलग प्रकार के भोजन दो, फूड दो। नथिंग एल्स, और कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल क्या चाहिए? तो भोजन चाहिए। ही हर्ड अ वॉइस फ्रॉम द ट्री, तो ट्री ने उसे बदले में रिप्लाई दिया। ट्री भी कुछ बोला तो उसको वो सुनाई दिया। हर्ड मतलब होता है सुनना। यू डोंट वांट एनीथिंग एल्स, डोंट वांट एनीथिंग एल्स मतलब तुम्हें और कुछ नहीं चाहिए। थिंक इट ओवर, इसके ऊपर दोबारा से विचार करो कि तुम्हें बस भोजन ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। विदाउट थिंकिंग, विदाउट मतलब होता है के बिना, और थिंकिंग मतलब बिना, मतलब सोचना। तो बिना सोचे मधु सेड, मधु ने बोला, नथिंग एल्स, नहीं मुझे और कुछ नहीं चाहिए। फर्स्ट ही आस्क्ड फॉर लड्डू, सबसे पहले वो क्या मांगता है? लड्डू मांगता है। एट वंस अ बास्केट फुल ऑफ लड्डूज अपीयर्ड, तो ये रहा पूरा बास्केट भर का लड्डू जो है उसके सामने आ जाता है। ही हैप्पीली स्टार्टेड ईटिंग इट, तो वह जो है खुशी खुशी खाना चालू कर देता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, ही गॉट बोर्ड, तो वह उदास हो जाता, वो बोर्ड हो जाता है, मतलब उसको जो है बोरिंग फील होने लगती है केवल एक ही चीज खा खा के। देन ही थॉट ऑफ कलरफुल फ्रूट्स, उसके बाद वो मन में उसके विचार आता है कि अब लड्डू तो खा लिए, अब मैं रंग बिरंगा फ्रूट्स खाता हूँ, अलग अलग प्रकार के फ्रूट्स खाता हूँ। इमीडिएटली मतलब तुरंत, जैसे ही वो सोचता है तुरंत फ्रूट्स इन बास्केट अपीयर्ड, तो क्या होता है? फ्रूट्स भी अपीयर्ड हो जाता है, मतलब उसके सामने आ जाता है। ही स्टार्टेड ईटिंग देम, तो वह जो है अलग अलग फ्रूट्स खाना चालू कर देते हैं। और कौन कौन सा फ्रूट है? तो ये मैंगो रहा, ये ग्रेप्स हो गया, ये बनाना हो गया, वाटरमेलन हो गया, अलग अलग प्रकार के जो है फ्रूट्स हैं। देयर वेर ग्रेप्स, क्या थे उसमें? तो ग्रेप्स, मैंगोज, एप्पल्स, बनानास, जैक फ्रूट, मेलन्स, गवावास, ऑरेंज एंड मेनी मोर, और भी बहुत सारे फ्रूट्स थे। ये सब फ्रूट्स के नाम दिए हुए हैं, और भी बहुत सारे इसमें फ्रूट्स थे। देन ही गॉट बोर्ड ईटिंग ओनली फ्रूट, अब उसके बाद उसने लड्डू खाया था, लड्डू खाने के बाद इतने सारे फ्रूट्स खाए थे, और वो फ्रूट्स खा के फिर से बोर हो गया। तो ही आस्क्ड फॉर सेवरीज, तो अब वो क्या मांगता है? सेवरीज मांगता है। सेवरीज आप लोग के न्यू वर्ड है। सेवरीज क्या होता है? जिसमें समोसा हो गया, पकौड़ी हो गया, कचौड़ी
हो गया, मठरी हो गया, ये सब चीज़ होता है ना, तो वो सबको सेवरेज बोलते हैं। तो इमीडिएटली सेवरेज भी आ गया। सेवरेज में क्या-क्या आए थे? मठरी आए थे, समोसा आए थे, कचौड़ी, पोटैटो चिप्स यानी जो लेज़ ये सब चिप्स होते हैं वो, वड़ा भी आए थे। अपीयर्ड इन ह्यूज बास्केट, एक बड़ा-सा बास्केट में, ह्यूज मतलब बड़ा, विशाल, बड़े से बास्केट में ये सब सेवरेज उसके लिए आ गए, कचौड़ी, पकौड़ी, समोसा ये सब आ गए। ही हैपीली स्टार्टेड ईटिंग देम, और वो खुशी-खुशी इन्हें भी खाना चालू कर दिया। एज़ ही वाज़ ईटिंग, जैसे ही वो खा रहा था, एज़ ही वाज़ ईटिंग, जैसे ही वो खा रहा था, ही सडनली गॉट हिकअप्स, सडनली मतलब अचानक, और हिकअप्स मतलब हिचकी, तो उसको जो है हिचकी आने लगता है। जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है, हिक 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 ये सब का साउंड आ रहा है उसके पेट से, तो ठीक है, वो अचानक उसको हिचकी आने लगता है। ही वांटेड वाटर, और क्योंकि जब हमको हिचकी आता है तो हमको भी जो है पानी चाहिए होता है, तो उसको भी जो है पानी चाहिए था। ही लुक्ड अराउंड, उसने आस-पास देखा, अपने चारों तरफ देखा। देयर वाज फूड एवरीवेयर बट नो वाटर, और सब जगह क्या फैला था? फूड फैला हुआ था, जो कि उसने ही मांगा था ट्री से, बट नो वाटर, लेकिन कहीं भी पानी तो नहीं था। ही आस्क्ड फॉर वाटर बट द ट्री सेड, अब उसने जो है पेड़ से क्या मांगा? पानी मांगा, लेकिन पेड़ ने बोला, ट्री बोला, यू वांटेड ओनली फूड नॉट वाटर, तुमको तो केवल भोजन चाहिए था, पानी तो नहीं चाहिए तुमको। सो व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर? आई विल हैव शरबत, खीर, बादाम मिल्क फॉर माय थ्रस्ट। तो वो भी अपना दिमाग लगाता है और क्या बोलता है कि ठीक है, मैंने भोजन मांगा था ना, तो पानी के बदले तुम मुझे क्या दे सकते हो? व्हाट इफ आई डोंट गेट वाटर, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो उसके बदले में मुझे क्या शरबत दे दो, या कोई खीर दे दो, या बादाम मिल्क, ये सब दे दो फॉर माय थ्रस्ट, ताकि मेरा प्यास बुझ सके। तो मधु ने सोचा, और जैसे ही ये सब उसने सोचा ना, तो जल्द ही जो है जग में, एक बड़ा से जग में, ये सब एक एक करके जो है सब अपीयर हो गए, सब उसके सामने आ गए। मधु ड्रैंक देम ऑल, मधु ये सब सारा पी गया, बट द हिकअप्स डिड नॉट स्टॉप, लेकिन उसकी जो हिचकी है वो तो बंद नहीं हो रही थी। दे बिकेम लाउडर, और बंद होने के बजाय क्या हो गई, और वो और बढ़ गई, मतलब और उसको जोर-जोर से हिचकी आने लगी। ही वाज़ नाउ डेस्परेट फॉर वाटर, अब वो पानी के लिए पूरा बहुत ज़्यादा तड़प गया था, वो डेस्परेट हो गया था, उसको और पानी ही चाहिए था अब। ही प्रेड फॉर द ट्री, तो उसने पेड़ से प्रार्थना किया, मे ऑल दिस फूड डिसअपीयर, ये सब सारा भोजन तुम ले लो, सब गायब कर दो, एंड लेट मी हैव वाटर इंस्टेड, और इन सब के बदले ये सब ले लो, और इन सब के बदले मुझे क्या दे दो? तो पानी दे दो। तो पेड़ ने बोला, आर यू श्योर, क्या तुम श्योर हो, इस बार तुम्हें कोई गलती यही चाहिए, पानी ही चाहिए? द वॉइस फ्रॉम द ट्री आस्क्ड, तो पेड़ ने उनसे पूछा कि मधु से पूछा, क्या तुमको केवल पानी ही चाहिए? तो वो बोलता है, यस आई एम श्योर, हाँ मैं इस बार श्योर हूँ, मुझे केवल पानी चाहिए। नाउ आई नो द इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर, अब मुझे पानी की महत्व पता चली। नो अदर ड्रिंक कैन रिप्लेस वाटर, कोई भी और ड्रिंक जो है पानी को रिप्लेस नहीं कर सकता है। पानी को रिप्लेस नहीं कर सकता है, मतलब पानी तो पानी, अब उसके जगह पे हम लोग शरबत पिएँगे तो फिर भी पानी का अपना अलग ही इम्पोर्टेंस होता है। प्लीज़ गिव मी जस्ट वाटर, आप मुझे कृपया बस पानी दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अ जग ऑफ वाटर अपीयर्ड, तो जैसे ही वो ये सब बोलता है तो एक जग में, बड़ा से जग में जो है पानी आ जाता है। ये देखिए इतना बड़ा सा जग लेके वो जा रहा है पीने उसको। थ्रस्टी, थ्रस्टी मतलब प्यासा, वो प्यासा था। थ्रस्टी मधु ड्रैंक एज़ दो ही हैड नेवर सीन वाटर, वह उस पानी को ऐसे पीता है जैसे उसने पानी कभी पिया ही नहीं हो, कभी देखा ही नहीं हो। हिज हिकअप्स स्टॉप्ड, और पानी पीने के बाद उसके जो हिकअप्स हैं, जो हिचकी है, वो रुक जाते हैं। ही वाज़ नो लॉन्गर thirsty, अब उसको प्यास नहीं लगेगी, अब उसकी प्यास बुझ चुकी थी। तो ये तुम्हारा स्टोरी है, और इसमें जो है वाटर के बारे में बेसिकली बताया गया है। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुधा मूर्ति के द्वारा ये स्टोरी लिखा गया है। न्यू वर्ड्स इसमें क्या है? फॉरएवर यानी होता है हमेशा के लिए, कोई चीज़ जो है हमेशा, इमीडिएटली यानी तुरंत। अपीयर्ड यानी कोई चीज़ हमारे सामने आ जाए उसको अपीयर बोलते हैं। सेवियर यानी पता है समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी ये सब जो होते हैं स्नैक्स, उनको सेवरेज बोलते हैं। हिकअप्स यानी हमारा हिचकी होता है। डिसअपीयर मीन्स गायब हो जाना, कोई भी जो है हमारे सामने से कोई चीज़ गायब हो गया तो उसको डिसअपीयर बोलते हैं। इंस्टेड मतलब होता है इसके अलावा। रिप्लेस मतलब होता है कि किसी एक चीज़ के बजाय दूसरा चीज़ चाहिए, उसको रिप्लेस। थ्रस्टी मतलब प्यासा। तो ये भी तो ये हमारा चैप्टर जो है खत्म होता है, और इसमें जो है आई होप कि आपको ये समझ में आया हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ ऐसी प्रकार बने रहें। थैंक यू।